नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। बांदा में एक बार फिर पुलिस ने अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के नेतृत्व में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली है कि गायत्री नगर में प्रमोद गुप्ता के मकान में अवैध गुटखा बनाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल दबिश दी और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से वहां से 3 गुटखा बनाने वाली मशीनें, गुटखा और भारी मात्रा में निर्माण सामग्री मिली है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये फैक्ट्री प्रमोद गुप्ता और सुरेन नामक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही थी। ये लोग न सिर्फ गुटखा बनाते थे बल्कि तैयार माल की सप्लाई भी खुद ही करते हैं। फिलहाल पुलिस अन्य 2 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही गुटखा माफियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। हमीरपुर जिले में वृक्षारोपण को लेकर इस बार एक बिल्कुल अलग दृश्य सामने आया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस अभियान में अधिकारी तो पौधे लगाने पहुंचे ही, लेकिन तरीका ऐसा था कि हर कोई हैरान रह गया। सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला ने पौधा लगाने के बाद उसकी मिट्टी को अपने पैरों से दबाया ताकि जमीनी सच्चाई की भावना को लोगों तक पहुंचाया जा सके। वहीं अन्य अधिकारी परंपरागत तरीके से हाथों से ही पौधे को रोपते दिखाई दिए। इस पूरे आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जहां लोग इस पहल को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित राट रोड से एक बुजुर्ग का शव नाले में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक नशे का आदी था और नाले में गिरने से उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम और सीओ सिटी भी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि मृतक कौन था और कैसे वहां पहुंचा। हालांकि पुलिस इसे प्रथम दृष्टया दुर्घटना मान रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की सही पुष्टि हो सकेगी। एटा के कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब भारतीय हलधर किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। संगठन के जिला अध्यक्ष आरिफ कुरैशी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी का कड़ा विरोध जताया। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर राघव ने साफ कहा कि ये बढ़ी हुई दरें गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिले में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे यूनियन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। यूनियन ने इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन तैयार कर एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन को सौंपा, जो मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। पीलीभीत जिले में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। रामनगर जरा कोटी मार्ग पर स्थित नहर का जल स्तर अचानक इतना बढ़ा कि नहर का किनारा टूट गया और साथ ही सड़क भी बह गई। नहर कटने से मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और किसी भी सरकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर न तो निरीक्षण किया और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की। ग्रामीण अब पैदल कीचड़ और पानी के रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। प्रशासन की लापरवाही ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार आपदा प्रबंधन की तैयारी सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित रही। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में मंगलवार देर रात गौकशी के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। गुप्त सूचना पर जब पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है
और इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इमलिया थोक वार्ड नंबर 2 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किराना व्यापारी ने घर में लाखों की चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुमेरपुर प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को न तो किसी बाहरी व्यक्ति की घुसपैठ के सबूत मिले और न ही जबरन ताले तोड़ने के निशान। बाद में जब दबाव बढ़ा तो व्यापारी के घर की तलाशी ली गई, जहां से चोरी की नकदी और जेवरात बरामद कर लिए गए। पूछताछ में सामने आया है कि घर के दो भाइयों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी और इसी के चलते एक पक्ष ने फर्जी चोरी की साजिश रच डाली। अब पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव शिवनगर गोटिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला के सांप के डसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। बक्से के नीचे छिपकर बैठा जहरीला सांप जैसे ही महिला के हाथ के पास आया, उसने झटके से डस लिया। परिजन तत्काल महिला को लेकर नजदीकी सीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। गांव में महिला की मौत के बाद मातम पसरा है। सुल्तानपुर में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक वर्दीधारी दरोगा को सरेआम गुंडों ने बेरहमी से पीट दिया। दरअसल दरोगा श्रीराम मिश्रा नगर कोतवाली में तैनात है और ड्यूटी खत्म करने पर वह अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सौरमऊ के पास पहुंचे, कुछ दबंगों ने उन्हें पहचान कर सड़क पर ही हमला बोल दिया। सादे कपड़े में होने की वजह से शायद दरोगा को आम आदमी समझा गया, लेकिन जब तक पहचान होती, श्रीराम मिश्रा बुरी तरह घायल हो चुके थे। किसी की मदद न मिलने पर वह खुद ही मेडिकल कॉलेज पहुंचे और प्राथमिक इलाज कराया। श्रीराम मिश्रा ने बताया कि वह एक धार्मिक जुलूस से लौट रहे थे। उन्होंने तत्काल नगर कोतवाल को घटना की जानकारी दी, लेकिन अफसोस सुनवाई नहीं हुई। जालौन जिले के कुटोन थाना क्षेत्र के हरसिंगरपुर गांव के पास सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रैक्टर और तेज रफ्तार पिकअप ने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गया और मौके पर धुएं का गुबार फैल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर मालिक को जानकारी दी, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया। पिकअप का ड्राइवर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।